जय श्री कृष्ण। हम रामू पंडित सभी गीतोपनिषद चैनल के दर्शकों एवं श्रोतागणों को यथोचित अभिवादन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। हमारा यह वीडियो पितृश्राद्ध एवं मरणोपरांत दिवस भ्रम निवारण हेतु है। पहला प्रश्न है, किसी मृतक के मरणोपरांत तथा अज्ञात मृतक के संस्कार हेतु कौन सा दिन ग्रहण करना चाहिए? उत्तर यह है कि जब कोई व्यक्ति आपके ज्ञात अवस्था में मृतक हो जाता है, हमें जानकारी है कि आज मरे हुए हैं, तो उस मृतक का वही दिन ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जैसे आज सायं 4 बजे कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है तो उसके लिए उसी दिन को ग्रहण करना चाहिए। और अगर अज्ञात अवस्था, अगर हमें पता नहीं है कोई व्यक्ति देश में है, विदेश में या कहीं भी है, कब उसकी मृत्यु हो गई हम जान नहीं पाए, हम अज्ञात है उससे, तो उस अवस्था में दाह दिवस लेना चाहिए, अर्थात दाह संस्कार का दिन लेना चाहिए। यही भ्रांति है कि कहीं कहीं लोग जो है दाह संस्कार का ही दिन ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण उनका अंत्येष्टि संस्कार अपूर्ण हो जाता है। अगर ज्ञात अवस्था में हमें हो कि यह व्यक्ति, यह मृतक इस दिन खत्म हुआ, इस दिन समाप्त हुआ, तो उस दिन को ही ग्रहण करना चाहिए। और अज्ञातावस्था में हमें दाह संस्कार का दिन ग्रहण करना चाहिए। समाज से द्वितीय प्रश्न उठा, जिसे हम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करने वाले। कोई व्यक्ति अगर श्राद्ध करना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? प्रश्न बहुत सही है कि अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करना चाहता है, पितरों का श्राद्ध करना चाहता है, और उसके कुल में अगर किसी ने श्राद्ध नहीं किया, उसे पता भी नहीं, और उसकी इच्छा होती है कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करें, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हम आप तक जानकारी साझा करते हैं कि उस व्यक्ति को सर्वप्रथम महालया प्रारंभ, जिस दिन से महालया प्रारंभ हो जाए, पंचांग में दिए रहते हैं, अनंत चतुर्दशी के बाद पूर्णमासी लगती है, पूर्णमासी में महालया प्रारंभ हो जाता है, उसी दिन से तर्पण अर्थात जल देना शुरू कर देना चाहिए। परंतु उससे पूर्व अगर पितरों को मिलाया नहीं गया है, अर्थात पितृ मिलान नहीं हुआ है, जिसको बोलते हैं सपिंडीकरण, अगर वह नहीं हुआ है तो वह कर ले। अगर वह करने में किसी भी प्रकार की समस्या आई, आप जान नहीं पाए या आपको ज्ञात नहीं है, और हो सकता है कि ना कोई मिल पाए ब्राह्मण, हम नहीं मिलान कर पाए, तो जल जरूर आवश्यक चालू कर देना चाहिए देना। और फिर जिस दिन जिस तिथि में पितृ श्राद्ध होना हो उसके पूर्व सपिंडीकरण अर्थात पितृ मिलान कर लें, और उसके बाद पितृ श्राद्ध करें और फिर तर्पण करें। इस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए। और समाज में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं, उन भ्रांतियों से दूर रहें। अब हम तृतीय प्रश्न आपके समक्ष साझा करते हैं, जो समाज में अक्सर उठता है। अक्सर लोग इस विषय में कहने लगते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों के श्राद्ध हेतु तिथि ज्ञात ना हो तो क्या किया जाए? बहुत सारे लोग यह कहने लगते हैं कि हमें तो अपने पूर्वजों का तिथि ही नहीं पता है, हमें कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो हम किसको जल दें, कैसे दें, तो इस कारण हम जल नहीं दे पाते हैं, सब भगवान देखता है, अर्थात इस तरह कह देते हैं लोग। अर्थात ऐसी स्थितियां जब बन जाती हैं कि हमें पितरों के तिथियों का ज्ञान ना हो, बोध ना हो, और हम इच्छुक हैं पितरों को श्राद्ध करने में, और हम इच्छा व्यक्त भी करना चाहते हैं, परंतु तिथि ना होने पर हम कह देते हैं कि श्राद्ध नहीं करेंगे। उस विषय में हम जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति जब बन जाए
कि पितृश्राद्ध हमें करना है और हमें तिथि ज्ञान नहीं है, उस समय आप एकादशी तिथि को पितृतर्पण, पितृश्राद्ध सहित कर सकते हो। यही नहीं, इसके अलावा आप अमावस्या तिथि को भी ग्रहण कर सकते हो, जिससे आपके पितरों को श्राद्ध दिया गया पिंडदान प्राप्त होगा और आपको सद्गति की प्राप्ति होगी। अब समाज से उठने वाला हमारा चतुर्थ प्रश्न, जो बहुत ही ज़्यादा भ्रांति की ओर, समाज में भ्रांति फैली हुई है, लोगों तक यह एक न एक प्रकार से किसी भी प्रकार से लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है और खुद तो भ्रमित है वो, और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। तो उस चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपनी बात को, उस विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करें, क्योंकि इसके करने से तुम्हें लाभ नहीं हो सकता है और ये उचित भी नहीं। चतुर्थ प्रश्न ये है कि गया तीर्थ में श्राद्ध उपरांत, गया तीर्थ बहुत लोग चले जाते हैं, वहां श्राद्ध करके आ जाते हैं, तो उसके बाद कोई पिंडदान एवं तर्पण क्या नहीं करना चाहिए? बहुत लोगों के ये प्रश्न है कि गया तीर्थ में श्राद्ध कर लो, और ऐसा मानते भी लोग हैं, हमने भी सुना, लोगों ने कहा भी हमसे कि पंडित जी गया तीर्थ के जाने के बाद तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है। तो हम एक लोगों को समझा सकते हैं, दो लोगों को समझा सकते हैं, अपनी बात को हम सब लोगों तक साझा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए मैंने यह विचार किया कि इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी हम साझा कर सकें, बता सकें। तो अर्थात बहुत लोगों का प्रश्न है कि गया तीर्थ में श्राद्ध उपरांत क्या पिंडदान और पितृ तर्पण नहीं करना चाहिए? समाज से उठने वाला प्रश्न है। तो हम आपसे बता दें कि गया तीर्थ श्राद्ध जाने पर अति पुण्य की प्राप्ति होती है। हाँ, यह सत्य है, अति पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप गृहस्थ में प्रवेश कर रखें, गृहस्थ में रह रहे हैं, वहां से आने के बाद, तो आपको पितृतर्पण और पितृश्राद्ध करना चाहिए। हां, परंतु अगर आप वानप्रस्थ हो जाते हैं, संन्यास को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रह त्याग देते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको किसी भी तर्पण और पिंडदान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गया श्राद्ध करने के बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपके ये सारे कर्म करना अनिवार्य है। अर्थात आपको ये करना चाहिए और निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ की यह नियम है। इसलिए गृहस्थ में रह करके गया श्राद्ध हो जाने पर भी पिंडदान, पितृश्राद्ध एवं तर्पण अर्थात पितरों को जल देना अति अनिवार्य है, उसे देना भी चाहिए। हाँ, संन्यास लेने पर आप अगर नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगता है। इसलिए हे प्रिय मित्रों, इस प्रकार का भ्रम लोगों में मत पैदा करें और ना ही आप भ्रम में रहें। अब समाज से उठने वाले मैं पंचम प्रश्न की ओर प्रवेश करता हूं। समाज द्वारा कहे गए बहुत सारे लोगों ने कहा कि मृतक का 1 वर्ष तक पितृश्राद्ध नहीं हो सकता। हाँ, सत्य, हम भी स्वीकारते हैं कि 1 वर्ष तक श्राद्ध नहीं हो सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति मासिक पिंड का दान करता है, अर्थात जिस प्रकार क्रिया को लिए रहता है, हर महीने पिंड दान करता है और वार्षिक अर्थात वर्षी को भी करता है,
तब उसके बाद अगर करता है तो 1 वर्ष तक वो, क्योंकि क्रिया लिए हुए वर्ष तक की, वर्ष की वर्षीय क्रिया को समाप्त करने के बाद ही वह श्राद्ध कर सकता है। इसलिए 1 वर्ष में तो हो ही नहीं सकता, इस कारण 1 वर्ष का श्राद्ध नहीं कहा गया। परंतु आजकल के आधुनिक युग में हम सब अंत्येष्टि संस्कार अर्थात 13वीं के समय ही वार्षिक श्राद्ध कर देते हैं, अर्थात बरखी कर देते हैं। इसके कारण हमें पितृश्राद्ध एवं पितृतर्पण में और पितृमिलान करने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। तो अर्थात हमें 1 वर्ष में कर देना चाहिए। आप तक बात ये समझ आई? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 1 वर्ष तक लोग भ्रांति में हैं। अर्थात अगर क्रिया कोई व्यक्ति लिए हुए हर महीने पिंडदान करता है, अर्थात बरखी 12 महीने आने पर ही करता है, तो उसके लिए है कि वह दूसरे वर्ष कर सकता है, अर्थात दूसरे वर्ष की विधि है। अगर आपने आधुनिक युग के अनुकूल आपने वार्षिक श्राद्ध कर लिया है तो आप पानी दे सकते हो, जल तर्पण कर सकते हो और पितृ श्राद्ध भी कर सकते हो। तो आप सब भ्रम में ना रहें। अब हम पहुंचते हैं 6ठम प्रश्न, अर्थात 6ठे प्रश्न में पहुंचते हैं। प्रश्न है, पितृश्राद्ध केवल ज्येष्ठ पुत्र एवं कनिष्ठ पुत्र ही कर सकते हैं और मध्य पुत्र उत्पन्न पुत्र नहीं कर सकते? ये बात सही है। बहुत जगह से ये भ्रांति आती है कि क्या बड़ा पुत्र ही कर सकता है और जो सबसे छोटा पुत्र है वही कर सकता है? क्या बीच में उत्पन्न लोग जो व्यक्ति हैं अर्थात जो पुत्र पैदा हुए हैं वह नहीं कर सकते श्राद्ध? इस विषय में आपसे हम जानकारी साझा करना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। हाँ, ज्येष्ठ पुत्र और सबसे छोटा पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है। परंतु अगर यह ज्येष्ठ पुत्र एवं सबसे छोटा पुत्र श्राद्ध नहीं कर रहा है तो मध्य उत्पन्न पुत्र भी श्राद्ध पितृश्राद्ध कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और एक विशेष बात आपसे साझा करना चाहते हैं कि अगर 5 पुत्र हैं और पांचों की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है और वो अलग अलग रह रहे हैं तो उन पांचों पुत्रों को पितृश्राद्ध और पितृतर्पण करना चाहिए। यह निश्चित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। सभी श्राद्ध और सभी तर्पण के अधिकारी हैं और सबको करना भी चाहिए। इसलिए इस भ्रम में ना रहें कि बड़े पुत्र हमारे बड़े भैया ही करेंगे, हमारे सबसे छोटे जो कनिष्ठ पुत्र है वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी को करना चाहिए। अब हम अपने 7वें प्रश्न में पहुंचते हैं। 7वां प्रश्न समाज से उठा हुआ 7वां प्रश्न, अगर किसी के कुल में कोई है ही नहीं तो उस कुल में मृतक का श्राद्ध कौन कर सकते हैं? बात बहुत सटीक है, बहुत सही है और बहुत अच्छी बात है जिसको सुनना अनिवार्य है। अर्थात जिसके कुल में कोई नहीं है, मान लो पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ और कोई नहीं रह गया, मर गए सब, तो क्या हो सकता है? जैसे मान लो पति पत्नी रहते हैं और उनके पुत्र नहीं है, पति का निधन हो जाता है तो उसका श्राद्ध कौन कर सकता है? उसकी पत्नी अधिकारी है श्राद्ध करने की। अगर उसकी पत्नी भी नहीं है तो उसके अधिकारी कौन है? उसका श्राद्ध, ऐसा नहीं कि श्राद्ध नहीं होगा, श्राद्ध होगा, उसके बांधव करें। बांधव अर्थात भाई बंधु। अगर वो भी नहीं तो उसके बाद संबंधी, सगे संबंधी। अगर वह भी नहीं तो मित्र। अगर मित्र भी श्राद्ध नहीं करता है तो गांव के राजा को अधिकार होता है,
अर्थात ग्राम प्रधान को अधिकार होता है उसका पितृ श्राद्ध एवं अंत्येष्टि संस्कार की संपूर्ण क्रियाओं को पूर्ण करे। श्राद्ध किसी का रुकना नहीं चाहिए, किसी न किसी के द्वारा श्राद्ध हो ही जाता है, इसलिए श्राद्ध अनिवार्य है, कोई भी कर सकता है, जितने जितने लोगों के विषय में हमने बताया। अब हम अपने अष्टम प्रश्न में पहुंचते हैं। अष्टम प्रश्न समाज से उठता हुआ 8वां प्रश्न, पितृ श्राद्ध ना करने में क्या दोष होता है? सही बात है, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि पितृ श्राद्ध रजिस्टर नहीं करते हैं हम, तो उससे क्या होगा? बड़े भैया तो कर ही रहे हैं, छोटे भैया तो कर ही रहे हैं, हमारी कोई आवश्यकता भी नहीं है, हम गया श्राद्ध भी कर आए हैं, हम पितृ श्राद्ध नहीं करते हैं, उससे हमें कोई दोष भी नहीं होता है, ऐसा सब मानते हैं, दोष नहीं होना चाहिए। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि इस भ्रम में ना रहें, पितृ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए और पितृ श्राद्ध ना करने पर दोष क्या लगता है यह भी जान ले। पितृ श्राद्ध ना करने वाले कुल में दुर्भिक्षी एवं विद्या से विहीन पुत्र उत्पन्न होते हैं, विद्या उनके पास प्राप्त नहीं होती है और रोगी पुत्रों की उत्पत्ति होती है, निरोगी पुत्र नहीं उत्पन्न होते हैं और वह सब पितरों द्वारा श्रापित किए जाते हैं। इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तों एवं गीतोपनिषद चैनल के दर्शक एवं श्रवणकर्ताओं से निवेदन है कि पितृ श्राद्ध जरूर करें। इसलिए मैं सभी प्रश्नों को आपके सामने रख करके इनका सभी समुचित उत्तर दिया, जिसके कारण से आप अव्यवस्थित ना हो, मन में भ्रम ना उत्पन्न करें। सभी भ्रमों को दूर करते हुए पितृ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य बस यही था। तो इसलिए किसी भी भ्रांति में और भ्रम में ना फंसें। पितृ श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ जो पितृ श्राद्ध करता है वह संपत्तिवान एवं पूर्वजों के अर्थात पितरों के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से सदैव धर्म कुलीन होता है, धर्म आचरण में रत रहने वाला हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र भी बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर, गुणी, निरोगी, श्रद्धावान उत्पन्न होते हैं, यश कीर्ति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए श्राद्ध जरूर करें, अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और हाँ, यह सब बातें जो हमने आपको बताई, इन सब बातों का अगर तुम्हें समुचित उत्तर मिला हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप तक संपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम पहले ही पहुंच सके। जय श्री कृष्ण।